क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ गलत है? नौकरी है, महीने के आखिर में सैलरी आती है, वीकेंड मिल जाता है, फिर भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही हो। दिन बीतते जाते हैं, साल निकल जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। ये आलस नहीं है, ये नाकामी भी नहीं है। ये एक संकेत है कि शायद हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कभी हमारा चुना हुआ था ही नहीं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम एक ऐसी किताब को समझेंगे जो इसी बेचैनी की जड़ तक जाती है। अनस्क्रिप्टेड, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये किताब पैसे कमाने की ट्रिक्स नहीं सिखाती। ये किताब ये सवाल पूछती है कि हम अपनी जिंदगी किसके नियमों पर जी रहे हैं। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग सिक्योरिटी के नाम पर आजादी गिरवी रख चुके हैं, ये किताब और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। इस पहले भाग में आप समझेंगे कि आपकी ये अंदरूनी बेचैनी कहां से आती है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन असहज सच्चाई से होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद डिजाइन नहीं करते। हम एक पहले से तय स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, लोन लो, खर्चा चलाओ और किसी दिन रिटायर हो जाओ। ये स्क्रिप्ट हमें नॉर्मल लगती है क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ये स्क्रिप्ट समय को पैसे से बदलने पर आधारित है। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, आमदनी भी रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके पास नहीं बल्कि सिस्टम के पास है। इसीलिए बहुत से लोग सोमवार से नफरत करते हैं और शुक्रवार का इंतजार करते हैं। इसीलिए छुट्टी भी पूरी तरह सुकून नहीं देती क्योंकि मन में ये डर रहता है कि सोमवार फिर आ रहा है। ये व्यक्तिगत असफलता नहीं है, ये एक डिजाइन की गई जिंदगी का नतीजा है। किताब यही समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप इस बेचैनी को इग्नोर करते रहे तो साल नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे कि ये स्क्रिप्ट असल में क्या है, ये कैसे काम करती है और क्यों ज्यादातर लोग अनजाने में इसके कैदी बन जाते हैं। यहीं से अनस्क्रिप्टेड सोच की असली शुरुआत होती है। अगर आप किसी से पूछें कि वो अपनी जिंदगी के फैसले क्यों ले रहा है, तो ज्यादातर जवाब एक जैसे होते हैं। क्योंकि यही सही है, क्योंकि सब यही करते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सही किसने तय किया और क्यों करोड़ों लोग अलग अलग घरों में रहते हुए भी लगभग एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं? अनस्क्रिप्टेड इस सवाल का जवाब एक शब्द में देता है, स्क्रिप्ट। ये कोई लिखी हुई किताब नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। इस भाग में हम समझेंगे कि ये स्क्रिप्ट क्या है, ये कैसे हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है और क्यों इसे पहचानना इतना मुश्किल होता है। ये हिस्सा नींव है, क्योंकि जब तक आप जेल को पहचानेंगे नहीं, भागने का रास्ता भी नहीं दिखेगा। स्क्रिप्ट का मतलब है एक ऐसा तयशुदा जीवन ढांचा जिसे बिना सवाल किए अपनाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि सुरक्षित नौकरी ही सफलता है, स्थिर सैलरी ही सुरक्षा है और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी ही असली जिंदगी है। समस्या ये नहीं है कि ये रास्ता मौजूद है, समस्या ये है कि इसे एकमात्र रास्ता मान लिया गया है। स्क्रिप्ट आपको ये विश्वास दिलाती है कि अगर आपने इससे बाहर कदम रखा तो सब कुछ बिखर जाएगा। डर, कर्ज, सामाजिक दबाव, ये सब स्क्रिप्ट के औजार है। यही कारण है कि पढ़े लिखे, मेहनती और ईमानदार लोग भी अपनी नौकरी से नफरत करते हुए वहीं टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि कम से कम ये सुरक्षित है। लेकिन किताब एक तीखा सवाल पूछती है, अगर आपकी पूरी आमदनी किसी और के फैसले पर निर्भर है तो वो सुरक्षा कैसी? अगर एक बीमारी, एक छटनी या एक आर्थिक झटका आपकी जिंदगी को हिला सकता है तो वो स्थिरता कैसी? अगले भाग में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और हमारे सपनों तक को कैसे आकार देती है। और यहीं से कहानी और भी असहज होने वाली है। ये किताब हमें आईना दिखाती है कि सुरक्षित जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है। अगर ये बात आपको अंदर से छूती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी सोच पूरी तरह उनकी अपनी है। उनका मानना होता है कि जो फैसले वे ले रहे हैं वे तर्क, अनुभव और समझ पर आधारित है। लेकिन अगर ये सच होता तो इतनी बड़ी आबादी एक जैसी जिंदगी क्यों जी रही होती? एक जैसे लक्ष्य, एक जैसे डर और एक जैसे बहाने।
यहीं से अनस्क्रिप्टेड एक और असहज सच सामने लाती है। इस भाग में किताब एक गहरी परत को छूती है, कंडीशनिंग। ये हिस्सा ये समझाने के लिए है कि स्क्रिप्ट सिर्फ बाहरी सिस्टम नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग के अंदर भी बैठ चुकी होती है। आज हम जानेंगे कि हमारी बहुत सी मान्यताएं हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि हमें उधार में दी गई होती हैं। किताब बताती है कि बचपन से हमें एक ही पैटर्न सिखाया जाता है। अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करो ताकि समाज में सम्मान मिले। इस पूरी प्रक्रिया में कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग जोखिम को दुश्मन मानने लगता है और स्थिरता को भगवान। स्क्रिप्ट हमें ये यकीन दिला देती है कि अगर हम लाइन से बाहर गए तो हम असफल कहलाएंगे। इसीलिए जब कोई नौकरी छोड़कर कुछ अलग करता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, सेफ है क्या? ये सवाल समझदारी का नहीं, कंडीशनिंग का परिणाम है। डर को तर्क का नाम दे दिया जाता है। किताब ये नहीं कहती कि डर गलत है, लेकिन ये जरूर कहती है कि डर को बिना जांचे मान लेना आपकी जिंदगी को सीमित कर देता है। अगर आपने कभी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो ये स्क्रिप्ट काम कर रही थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये कंडीशनिंग हमें किस तरह औसत जिंदगी की ओर धकेलती है और कैसे हम धीरे धीरे उस स्तर को स्वीकार कर लेते हैं जिसे कभी हमने खुद के लिए नहीं चुना था। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति औसत जिंदगी का सपना नहीं देखता। कोई ये नहीं कहता कि वो बस किसी तरह जिंदगी काट लेना चाहता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ठीक वहीं पहुंच जाते हैं, बिना किसी बड़े हादसे के, बिना किसी जबरदस्त असफलता के, बस धीरे धीरे। अनस्क्रिप्टेड इस प्रक्रिया को बहुत साफ शब्दों में समझाती है। यह हिस्सा बताता है कि औसत जिंदगी अचानक नहीं आती, ये आराम और समझौते के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे चल रहा है धीरे धीरे यही जिंदगी है बन जाता है। किताब कहती है कि स्क्रिप्ट आपको एकदम से कैद नहीं करती, वो आपको सुविधा देती है। एक तय सैलरी, एक रूटीन, एक अनुमानित भविष्य। समस्या तब शुरू होती है जब ये सुविधा आपकी क्षमता की जगह लेने लगती है। आप जोखिम लेना छोड़ देते हैं, आप बड़े सवाल पूछना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे आपका लक्ष्य सिर्फ मैनेज करना रह जाता है, जीना नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, अब तो जिम्मेदारियां हैं, अब रिस्क लेने का समय नहीं है। लेकिन किताब एक कड़वी सच्चाई रखती है। अगर आपने अपनी जिंदगी को सिर्फ सुरक्षित रखने में लगा दिया तो आप उसे कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएंगे। आराम की ये कीमत समय में चुकानी पड़ती है और समय कभी वापस नहीं आता। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये औसत जिंदगी हमारे समय और ऊर्जा को कैसे बेच देती है और किताब इसे एक बहुत तीखे शब्द में क्यों परिभाषित करती है। ये किताब हमें चेतावनी देती है कि आराम की आदत सबसे धीरे मारने वाला जहर है। अगर ये बात आपको सच लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी से पूछें कि वो रोज काम क्यों करता है, तो जवाब सीधा होता है, पैसे के लिए। लेकिन शायद ही कोई ये पूछता है कि इन पैसों की कीमत क्या चुकाई जा रही है, और ये कीमत धीरे धीरे हर दिन आपके समय से काटी जाती है। अनस्क्रिप्टेड इस हिस्से में एक बहुत असहज सच्चाई सामने रखती है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने समय को बेचते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि समय को पैसे से बदलने वाला मॉडल क्यों आपको कभी आजाद नहीं कर सकता। किताब इस प्रक्रिया को एक तीखे शब्द से समझाती है, टेम्पोरल प्रोस्टिट्यूशन, यानी समय की सौदेबाजी। आप रोज अपने जीवन के कुछ घंटे किसी और के लक्ष्यों के लिए दे देते हैं। इसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, लेकिन वो सैलरी आपके समय की भरपाई नहीं कर सकती, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। जैसे जैसे आपकी आमदनी घंटे से जुड़ी रहती है, वैसे वैसे आपकी आज़ादी सीमित होती जाती है। इसीलिए लोग छुट्टियों का इंतजार करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं काश ज्यादा टाइम होता। लेकिन किताब सवाल पूछती है, अगर आपकी पूरी जिंदगी ही किसी और की शर्तों पर चल रही है, तो वो समय आपका कैसे हुआ? ये कोई नैतिक बहस नहीं है, ये गणित है। जब तक आय समय से जुड़ी है, तब तक आपकी जिंदगी भी बंधी हुई है। अगले भाग में हम देखेंगे कि किताब इस समस्या का समाधान क्या बताती है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पैसा समय से अलग हो सके? यहीं से अनस्क्रिप्टेड सोच एक नया मोड़ लेती है। बहुत से लोग एक ही वाक्य पर अपनी पूरी जिंदगी टिका देते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सैलरी बढ़ जाएगी, एक दिन लोन खत्म हो जाएगा, एक दिन रिटायर होकर जिंदगी जिएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो एक दिन कभी आया ही नहीं तो?
अनस्क्रिप्टेड इस समडे सोच पर सीधा प्रहार करती है। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि इंतजार की आदत से हारते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि रिटायरमेंट आधारित जिंदगी क्यों एक खतरनाक दांव है और क्यों समय का जोखिम पैसे के जोखिम से कहीं बड़ा होता है। किताब कहती है कि पारंपरिक रास्ता आपको ये भरोसा दिलाता है कि अगर आप आज कुर्बानी देंगे तो कल इनाम मिलेगा। लेकिन इस गणित में एक बड़ा जोखिम छिपा होता है, आपका समय। कोई गारंटी नहीं कि आपकी सेहत वैसी ही रहेगी, कोई गारंटी नहीं कि सिस्टम वैसा ही काम करेगा, और कोई गारंटी नहीं कि आप उस कल तक पहुंचेंगे भी। इसके बावजूद स्क्रिप्ट आपको सिखाती है कि रिस्क लेने से बेहतर है इंतजार करना। किताब एक जरूरी फर्क समझाती है, मनी रिस्क और टाइम रिस्क का। पैसा खोया जा सकता है और दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वो हमेशा के लिए चला जाता है। जब आप कहते हैं अभी नहीं, तो आप असल में समय पर दांव लगा रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग ये दांव बिना सोचे समझे लगाते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि अनस्क्रिप्टेड इस समस्या का समाधान क्या बताती है। किताब किस तरह एक वैकल्पिक रास्ता दिखाती है जहां जिंदगी को टाला नहीं जाता, बल्कि जानबूझकर डिजाइन किया जाता है। ये किताब चेतावनी देती है कि समडे अक्सर नेवर बन जाता है। अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि आजादी का मतलब काम न करना या आराम करना है, लेकिन फिर भी आराम करने के बाद भी एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि असली समस्या थकान नहीं, कंट्रोल की कमी होती है। अनस्क्रिप्टेड इस भ्रम को तोड़ती है। किताब बताती है कि आजादी कोई छुट्टी नहीं है, ये एक स्थिति है जहां आपके समय, निर्णय और प्राथमिकताओं पर आपका अधिकार होता है। इस भाग में हम समझेंगे कि अनस्क्रिप्टेड जिंदगी असल में क्या है और ये आलस से बिल्कुल अलग क्यों है। किताब के अनुसार अनस्क्रिप्टेड जिंदगी का अर्थ है जीवन को खुद की शर्तों पर जीना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी काम नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मजबूरी में काम नहीं करते। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब आमदनी सिस्टम से आती है तो काम बोझ नहीं रहता। इसीलिए किताब बार बार जोर देती है कि आजादी जिम्मेदारी के बिना नहीं आती। अनस्क्रिप्टेड जिंदगी में कोई तय रास्ता नहीं दिया जाता। आपको खुद सोचना पड़ता है, खुद फैसला लेना पड़ता है और उसके परिणाम भी खुद ही झेलने पड़ते हैं। यही कारण है कि हर कोई इस रास्ते के लिए तैयार नहीं होता। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये आजादी सिर्फ सोच से नहीं आती, इसके लिए एक ठोस ढांचा चाहिए जिसे किताब विस्तार से समझाती है। अब हम अनस्क्रिप्टेड फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेंगे। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि प्रेरणा टिकती नहीं और बिना सिस्टम के बदलाव संभव नहीं होता। अनस्क्रिप्टेड इस सच्चाई को सीधे स्वीकार करती है। किताब कहती है कि समस्या जानकारी की नहीं है, समस्या ढांचे की है। इस भाग में हम समझेंगे कि क्यों एक स्पष्ट फ्रेमवर्क जरूरी है और अनस्क्रिप्टेड इसे कैसे परिभाषित करती है। किताब बताती है कि अनस्क्रिप्टेड जिंदगी 5 मुख्य घटकों पर टिकी होती है: विश्वास, उद्देश्य, सही बिजनेस मॉडल, एक्शन और अनुशासन। इनमें से किसी एक की कमी पूरे सिस्टम को कमजोर कर देती है। यही कारण है कि सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। आपको ऐसे सिस्टम बनाने होते हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी काम करें। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे आइडिया सोचते हैं लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाते। किताब इसे प्रोग्रेस इल्यूजन कहती है, जहां लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। अनस्क्रिप्टेड बार बार याद दिलाती है कि असली बदलाव एक्शन से आता है। अगले भाग में हम इसी फ्रेमवर्क के सबसे अहम हिस्से पर ध्यान देंगे। ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो समय से अलग होकर कमाई करे। यहीं से कहानी सबसे व्यावहारिक हो जाती है। ये किताब कहती है कि बिना सिस्टम के सपने सिर्फ कल्पना रह जाते हैं। अगर ये बात आपको सच लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उनका बिजनेस क्या है, तो जवाब अक्सर नौकरी जैसा ही होता है, बस बॉस बदल गया है।
यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग अनस्क्रिप्टेड रास्ते से भटक जाते हैं। अनस्क्रिप्टेड इस भ्रम को बहुत स्पष्टता से तोड़ती है। किताब बताती है कि हर बिजनेस आज़ादी नहीं देता और हर कमाई आपको समय से अलग नहीं करती। इस भाग में हम समझेंगे कि नौकरी और असली बिजनेस में क्या फर्क होता है और क्यों ओनरशिप सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किताब कहती है कि अगर आपकी कमाई आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो आपने नौकरी ही बनाई है, चाहे उसे बिजनेस का नाम दे दिया गया हो। अनस्क्रिप्टेड बिजनेस वो होता है जो मूल्य बनाता है, जिसका मालिकाना हक आपके पास होता है और जो स्केल कर सकता है। स्केल का मतलब है एक बार किए गए प्रयास से कई लोगों तक पहुंचना। यही वो जगह है जहां समय और पैसा अलग होने लगते हैं। इसीलिए किताब चेतावनी देती है कि छोटे छोटे साइड हसल्स अक्सर सिर्फ थकान बढ़ाते हैं। वे आपको व्यस्त रखते हैं लेकिन आज़ाद नहीं बनाते। अनस्क्रिप्टेड सोच आपको ये सिखाती है कि पहले नियंत्रण, फिर स्केल और फिर स्वतंत्रता आती है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ईमानदार है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि जब ये सभी तत्व एक साथ काम करते हैं तो अंततः वो स्थिति कैसे बनती है जिसे किताब नेवर वर्क अगेन कहती है। यहीं पर पूरी यात्रा का निष्कर्ष सामने आता है। जब लोग सुनते हैं नेवर वर्क अगेन तो अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कुछ ना करना, आराम करना या जिंदगी से रिटायर हो जाना। लेकिन अनस्क्रिप्टेड इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। ये किताब बताती है कि असल समस्या काम नहीं है, समस्या मजबूरी में किया गया काम है। किताब के आखिरी हिस्से में सारी बातें एक जगह जुड़ती हैं। ये भाग दिखाता है कि जब आपने सही सिस्टम बना लिया तो पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आपकी जिंदगी पैसे को दिशा देती है। इस हिस्से में हम समझेंगे कि अनस्क्रिप्टेड यात्रा का अंतिम उद्देश्य क्या है। किताब के अनुसार नेवर वर्क अगेन का मतलब है कभी भी काम करने के लिए मजबूर ना होना। जब आपकी आय ऐसे सिस्टम से आती है जो समय से जुड़ा नहीं है, तब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ता है। यहीं पर पैसा साधन बन जाता है और जिंदगी लक्ष्य। आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उस काम में लगाते हैं जो आपको अर्थ और उद्देश्य देता है। किताब एक आखिरी चेतावनी भी देती है। अगर आपने स्क्रिप्ट को कभी चुनौती नहीं दी तो जिंदगी अपने आप निकल जाएगी। कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, बस धीरे धीरे समय खत्म हो जाएगा और अंत में सिर्फ यही सवाल बचेगा, क्या मैंने सच में अपनी जिंदगी जी? अनस्क्रिप्टेड आपको ये सवाल अंत में नहीं, आज पूछने के लिए मजबूर करती है। यहीं पर यह यात्रा पूरी होती है। ये किताब कोई आदेश नहीं देती, कोई गारंटी नहीं बेचती। ये सिर्फ एक आईना दिखाती है। अब यह आप पर है कि आप उस आईने में दिख रही जिंदगी को स्वीकार करते हैं या बदलने का फैसला लेते हैं। ये किताब एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर ये सवाल आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।